सिटी छूटा और मीलों की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। सिटी की फास्ट और बिजी लाइफ ने कैट फैमिली को थका दिया था। हर दिन ट्रैफिक, नॉइज और रश, और सबसे ज़्यादा बेबी माइलो को खुले मैदान कभी देखने को नहीं मिलते थे। एक शाम पेरेंट्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है अपने पुराने गांव शिफ्ट होने का, जहां सुकून, नेचर और सिंपल लाइफ उनका इंतजार कर रही थी। पैकिंग का दिन आ गया। घर की हर चीज एक याद बनकर सामने आ रही थी। माइलो की टॉयज, फैमिली फोटोज, छोटी छोटी मेमोरीज सब बॉक्सेस में पैक हो रही थी। माइलो को पैकिंग एक गेम लग रही थी। वो कभी बॉक्सेस में छुप जाता, कभी टेप लेकर भाग जाता। फिर सफर का दिन आ गया। कार स्टार्ट हुई और सिटी धीरे धीरे पीछे रह गई। टॉल बिल्डिंग्स की जगह ग्रीन माउंटेन्स और फील्ड्स नजर आने लगे। माइलो की आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। और फिर वो गांव पहुंच गए। हर तरफ हरियाली, ताजा हवा और परिंदों की आवाजें, सब कुछ नया और पुरसुकून था। उनका पुराना गांव का घर छोटा था मगर बहुत प्यारा। घर के सामने एक छोटा सा बाग था जहां फूल खिल रहे थे। मीलू ने जैसे ही खुला मैदान देखा, सीधा दौड़ लगा दी। ये मीलू की जिंदगी की पहली हकीकी आजादी थी। कुछ ही दिनों में मीलू के नए दोस्त बन गए। मुर्गियां, बकरियां और गायें उसके दोस्त बन गए। एक दिन उसने मुर्गी पकड़ने की कोशिश की, मगर मुर्गी उससे ज्यादा तेज निकली। वालिदैन हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक और दिन मीलू ने बकरी पर सवारी करने की कोशिश की, जो सिर्फ 2 सेकंड चली। फिर वो सीधा घास में गिर गया। फिर आया स्कूल का पहला दिन। गांव का स्कूल छोटा था मगर बहुत प्यारा। मीलू को नए दोस्त मिल गए, खरगोश, पप्पी और बतख। ड्राइंग मुकाबले में मीलू ने अपनी फैमिली की तस्वीर बनाई और टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की। फिर आई गांव की पहली बारिश। मीलू ने पहली बार पानी के गड्ढे देखे और फिर मिट्टी में छलांगे शुरू हो गई। जब घर वापस आया तो पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। मामा पहले गुस्सा हुई, फिर हंस पड़ी। गांव की रातें जादुई थीं। जुगनू चमकते, आसमान पर सितारे जगमगाते। दादी बिल्ली चूल्हे के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती और मीलू कंबल में लिपटकर सुनता रहता। खेतों की जिंदगी भी शुरू हो गई। ट्रैक्टर की सवारी, बीज लगाना, पौधों को पानी देना, मुल्लू को सब कुछ एक एडवेंचर लगता था। एक दिन मुल्लू को एक रोता हुआ पपी मिला जो अपने घर से भटक गया था। मुल्लू और उसकी फैमिली ने पूरा गांव तलाश किया और जब पपी अपने मालिक से मिला तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर आया गांव का सबसे बड़ा मेला। हर तरफ रोशनियां, मौसीकी और खुशी का समा था। मुल्लू ने स्टेज पर डांस किया और पूरा गांव उसके लिए तालियां बजा रहा था। एक शाम फैमिली पहाड़ी पर बैठकर गुरूब आफताब देख रही थी। मुल्लू ने आहिस्ता से कहा, ये गांव दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। वालिदैन मुस्कुरा दिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने सही फैसला किया है। अब उनकी जिंदगी सादा थी मगर खुशियों, दोस्ती और सुकून से भरी हुई थी। शहर की भागदौड़ से दूर कैट फैमिली को मिल गया था उनका असल घर, और मुल्लू के लिए ये गांव हमेशा के लिए दुनिया की सबसे प्यारी जगह बन गया।